इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। गुरुदेव ने हेल्थ की बहुत सारी आप सभी को बात बताई है। आप यदि हेल्थ में चैलेंजेस है तो नवकार मंत्र संतिकरम वो सकरम की साधना कर सकते हैं। गुरुदेव इतना यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पे रील चल रही है, कभी कभी हमारी महिला थोड़ी सी भ्रमित हो जाती है। जीवन में दुख आए तो कहाँ पर दिखाने के लिए जाए, कहाँ पर मार्गदर्शन दे। लोगों के लाखों रुपये भी वेस्ट हो रहे हैं और अलग अलग ऐसे भूमंडल में फंस जाते हैं। अभी क्या है कि वर्तमान के अंदर ये जितने यूट्यूब पे जो भी प्रयोग आते हैं, ज्योतिष के आते हैं, दूसरे आते हैं, तंत्र मंत्र के नाम से आते हैं, और हमारी भोली भाली महिला और यूट्यूब के चक्कर में आके कई प्रकार की जो है वो उनके अंदर फंस जाती है और कई प्रकार का उनके पैसे का आदि का दुरुपयोग होता है। तो आदि तो ये फर्जीवाड़ा चल रहा है धर्म के नाम पर। अभी लोगों ने धंधा बना दिया है, धर्म अलग रह गया और धंधे को रूप को धारण कर लिया है। तो ये झूठे ये जो चीजें आ रही है यूट्यूब के अंदर, पहली बात इन रीलों पे विश्वास ही नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि जैन महिला और जैन लड़कियां अभी रील बना करके जो अपलोड करती है इंस्टाग्राम वगैरह में, वो बहुत गलत पद्धति, वो नहीं करना चाहिए। और ये जो कुछ भी आ रहे हैं ऐसे फर्जीवाड़ी चीजें आ रही है जिससे हमारे लोग करते हैं, परंतु मेरा तो ये अनुभव है ये सारे फर्जीवाड़े आपको अपनी जैन धर्म के अंदर जो अपने जैन गुरु हैं उनसे मिल करके उनका मार्गदर्शन यदि ले, या पढ़े लिखे विद्वान जो जैन पंडित है वो भी अच्छे जानते हैं, उनको भी अच्छा अनुभव होता है, वो भी ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसे जो सदगुरु हैं या सदग्रस्त है जिनको ज्ञान है तंत्र मंत्र और यंत्रों का, उनसे संपर्क करके उनके मार्गदर्शन में चले तो कई चीजों की समस्याएं स्वतः हल हो जाती है। और ये यूट्यूब पे वगैरह पे ये दवाई ले लो, ये कर लो, वो कर लो, इनके करने से लोगों को काफी नुकसान भी हुआ है। और इन चीजों पे ज्यादा विश्वास नहीं किया जाता है। विश्वास करो धर्म पे करो, देवगुरु धर्म पे करो, और जो अच्छे लोग हैं जिनको नॉलेज है इस क्षेत्र में उन लोगों का विश्वास करो। मैंने तो देखा है कई तंत्र मंत्र यंत्रों के नाम से अभी गलत लोग ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि अभी झूठ की रफ्तार तेज है और सत्य की रफ्तार बहुत धीमी है। और एक बात क्या रखना है कि झूठ की रफ्तार तेज हो सकती और उम्र ज्यादा नहीं हो सकती। सत्य की रफ्तार धीमी होती है और उम्र जाती। जो सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, धर्म के मार्ग पर चल रहे, जो सदाचार के मार्ग पर चल रहे, जो सद्वृत्ति रखते हैं, अच्छे विचार, उनके संपर्क में आओ। और आपकी जो भी समस्या है, आपकी कोई भी ऐसी अपेक्षा है या ऐसा कोई कार्य जो संभव नहीं है, पर देवगुरु धर्म की आराधना करें। और अभी वर्तमान में तो पार्श्वनाथ भगवान की बहुत महिमा है। पार्श्वनाथ की आराधना साधना करने से ऐसे कई संकट टले। एक आदमी तो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया था, उसको बहुत बड़ा संकट आया और उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया। तो किसी व्यक्ति ने उसको बताया तू पार्श्वनाथ की आराधना कर। वो संकेश्वर आया, मुझे मिला, बाकी मैं जैन हूँ परंतु मैं कोई जानता है, मैंने उसको साधना करवाई और उसका बहुत बड़ा संकट चला गया। जो नहीं जाना था, लोगों ने कहा इसको आत्महत्या करनी पड़ेगी। आज भी वो जीवंत थे और आज बॉम्बे में रहते। ऐसे मंत्रों का अद्भुत प्रभाव है। बस एक बात रखना, श्रद्धा भक्ति से करना बिल्कुल। क्योंकि मैंने तो देखा कि जीवन में मैं तो लोगों को ये कहता हूँ कि जब दुख आता है तो व्यक्ति भगवान के निकट जाता है और भगवान की विशेष भक्ति करता है और उस विशेष भक्ति के अंदर उसका दुख टल जाता है। तो ये दुख भी ऐसा तत्व है जो जीवन के अंदर आए ताकि हम भगवान के निकट जाए। एक बार तो एक व्यक्ति के जीवन में दुख आना ही चाहिए। मैंने कई लोग देखे हैं जो बिल्कुल अहंकारी हो जाते हैं, फिर दुख आते हैं, फिर इधर उधर घूमते, देवी देवताओं के वहाँ साधुओं के यहाँ घूमते हैं, क्योंकि दुख आया, तुमको मालूम है अब दुख टलेगा तो यहीं से टलेगा, अब दुनिया में कोई टालने वाला नहीं है। तो दुख ऐसा तत्व है जो परमात्मा के निकट ले जाता है, देव गुरु धर्म के निकट। ऐसे ऐसे व्यक्ति थे जो 27 वर्ष को हो गए, उन्होंने कभी संवत्सरी प्रतिक्रमण नहीं किया जैन कुल में, पर मेरे संपर्क में उनको दुख आया, किसी ने नाम बताया, मेरे पास आए। तो उस समय प्रदूषण की आराधना चल रही थी,
मैंने उसको कहा कि तेने कभी संवत्सरी प्रतिक्रमण किया? ये नहीं किया। आज उसको मैंने धर्म में से जोड़ा, उसकी तकलीफ ली और आज वो देव गुरु धर्म पे विश्वास रख के आज प्रतिक्रमण कर। जैसे कई युवा पीढ़ी है जो भटक जाती है इधर उधर चक्करों में, और मैं तो यही कहता हूँ समग्र जैन समाज को मेरा आह्वान है कि आप अपने देव गुरु धर्म को छोड़ के कहीं नहीं जाए, और जो हमारे जैन पंडित है, जो विद्वान है, पढ़े लिखे हैं, उनके द्वारा जो भी काम किया जाएगा वो अच्छा है और वो आपका भलाई करेंगे, और भला नहीं हुआ तो आपके साथ कोई गलत नहीं करेंगे। अद्भुत बात गुरुदेव के मुखारविंद से जानने को मिल रही है। युवाओं की साहब आपने बात बताई है, लेकिन युवाओं का अभी बहुत बड़ा प्रश्न ये है, शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छे लोगों की शादियां हो नहीं रही है और कुछ लोग जो है वो शादी के बंधन में कहीं पर इधर उधर फंस जाते हैं। रिलेशनशिप एक पारिवारिक जो श्रावक श्राविका का धर्म है, वर्तमान युग को आप कैसे देखते हैं? आजकल शादियों जो रुक चुकी है, या तो बच्चे जो विदेश जाते हैं यहाँ पर कभी आते नहीं है, इससे जैन शासन के ऊपर कितना बड़ा खतरा है? ऐसा है कि वर्तमान समय में जो मैं दृष्टिपात करता हूँ जी सामाजिक जीवन पे, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जैन समाज के जो पूर्व के जो नियम थे, सामाजिक बंधन थे, वो सारे बंधन वर्तमान के अंदर समाप्त हो चुके हैं और हमारे बच्चे बच्चे एकदम स्वतंत्र हो गए समाज का बंधन न होने के कारण। मैंने इन 10 सालों के अंदर ये अनुभव किया है कि हमारे समाज के अंदर लव मैरिज अत्यंत ज्यादा तादाद में हो रहे हैं। हमारी लड़कियां अन्य समाज में जा रही है और वहां जाकर के वो अपना जीवन जी रही है। कई लोगों के साथ, कई लड़कियों के साथ में गलत व्यवहार भी हुआ, उन्होंने छोड़ा, फिर आए, फिर गए, भीगे रहे। तो ये जो वर्तमान के अंदर ये जो लव मैरिज, क्योंकि मेरा अनुभव है कि 90% ये लव मैरिज चल रहा है और ये गलत है, और गलत लोगों के हाथों में अपन अपनी बेटियां जा रही, तो उनको बचाना चाहिए। पहले जमाने के अंदर यदि एक सगाई टूट जाती थी तो पूरे परिवार को गांव से बंद कर देते, इससे कोई व्यवहार नहीं रखते थे, तो दूसरे विचार करते थे कि सगाई कैसे छोड़ी जाए। और अभी वर्तमान के अंदर मेरे पास जो पत्रिका आ रही है, उस 100 में से 90 पत्रिका तो सिर्फ शादी ब्याह की आ रही है। हमारी लड़कियां 42 साल की, 36 साल की, 35 साल की, और इन लड़कियों को पढ़ा लिखा के होशियार, पढ़ाओ अच्छी बात है, परंतु हमने उनको जैन संस्कार देने का कभी प्रयास नहीं किया, क्योंकि उनको हम दे देते। दूसरी समाज के लोग क्या पढ़े लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर अपने धर्म के नियमों को उनको समझाते हैं, ऐसा है। तो वो कहीं जाती नहीं। और हमारे यहाँ क्या है, कोई समझाने वाला नहीं। हमारे यहाँ जैन पाठा 60 साल चलते हैं, चॉकलेट रखो, गोली रखो, उनको कोई गिफ्ट दो तो बच्चे आते, थोड़े बड़े हो जाते, कॉलेज जाते, फिर आना बंद हो जाते हैं। हम इनको वो जो संस्कार देना चाहिए, वैसे संस्कार भी अपना जैन धर्म क्या कहता है, कैसे रहना, कैसे जीवन देता, ये जो सारी बातें जो बेसिक समझाना चाहिए, सामाजिक जीवन की जो शैली है, सामाजिक नियम है, सामाजिक जो पद्धति, वो नहीं भाई अपने धर्म में ही करना है। और ये करने से क्या हो रहा, धीरे धीरे जैनों की संख्याएं कम होती जा रही है, और आने वाला समय ऐसा लगता है कि 25 सालों के बाद जैनों की संख्या 30-40 लाख ही रह जाएगी। और ये जो चल रहा है वर्तमान में लव मैरिज वगैरह, ये सारी स्थितियां ठीक नहीं है। भग करके भी लड़कियां बहुत जा रही है, दूसरे गलत लोगों के साथ में भी बहुत जा रही है। कई लोग मेरे पास लेके भी आते हैं, बाप जी ये है। तो ये सारी एक सामाजिक जो प्रतिबंध पहले जमाने में था, वो हटने के कारण क्या। दूसरी बात है, लड़कों को पढ़ाओ लिखाओ, होशियार करो, जरूर है, पर उन्हें धर्म के भी संस्कार देना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ तो ये स्थिति है कि धर्म के संस्कार होते ही नहीं है। हमारे दूसरी समाज को देखते हैं तो सप्ताह में एक बार जाके वो कुछ भी अपने धर्म स्थानों में साधना आराधना करते हैं, पर हमारे बच्चे बच्ची की कोई दिन नहीं जाते हैं। मात्र पोल्यूशन में भी जाते हैं, आधे जाते हैं, आधे नहीं जाते हैं, पढ़ाई के अंदर लगे रहते हैं। परंतु अपने छोटा बच्चा भी हो तो उसको ले जा करके संवत्सरी प्रतिक्रमण में, भाई तू जैन है और तू जैन। हमारे जो मुख्यमंत्री थे जो जैन बने, पर उनको एक याद रहता था कि आज संवत्सरी है, मुझे प्रतिक्रमण करना चाहिए, तो वो जाकर के उपाश्रम में बैठ के प्रतिक्रमण करते थे। मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी उपाश्रम में बैठ के प्रतिक्रमण करते थे, क्योंकि उनको पिताजी ने उनको संस्कार दिया था कि जैन धर्म का कुछ नहीं करे, पर संवत्सरी प्रतिक्रमण जरूर करना। आज हमारे कई बच्चे बच्ची ऐसे हैं जो प्रतिक्रमण भी नहीं करते हैं, बस संवत्सरी के दिन होटल में वगैरह में छुट्टी मनाते, पिकनिक करते हैं। तो कुछ माता पिता भी इसके अंदर दोषी है, कुछ कहते नहीं है। और दूसरी बात है, ये जो तलाक हो रहे हैं,
लड़कियां घर पे आ रही है। इसका जो कारण ये है कि माता पिता का सपोर्ट बहुत मिल रहा है, उनका घर संसार बिगाड़ने के अंदर यदि कोई ज्यादा भूमिका निभा रही है तो लड़की की माँ निभा रही है। उनको ध्यान रखना चाहिए कि जैन धर्म देवता एक भाव के अंदर दो भाव नहीं करना चाहिए। यदि करते हैं तो हम महापाप कर रहे हैं। तो हमारी ये होना चाहिए कि उसको समझाया जाए, बुझाया जाए और उसका घर संसार सही ढंग से बचाया जाए। उनको ऐसी कोई समस्या हो तो बैठ के समाधान किया जाए। कोर्ट कचहरी के अंदर जाना, तलाक लेना, पैसा मांगना, ये जो 2-2, 3-3 करोड़ रुपए तलाक के मांगते हैं, ये हमारे जैन आचार विचार के बिल्कुल खिलाफ है और ये होना नहीं चाहिए। और यदि आप लोग करते हैं तो मैं तो उसको अच्छा नहीं मानता हूँ। इसका मतलब एक लड़की को देके आपने 3 करोड़ रुपए कमाए, ये बहुत गलत चीज है, ये होना नहीं चाहिए। जैन परंपरा और जैन धर्म तो इसके बिल्कुल विरुद्ध के अंदर है। हमारे यहाँ शादी एक संस्कार है, 16 संस्कारों में एक संस्कार है। और हमारे यहाँ पहले भी ऐसी कोई घटना घट जाती थी कि किसका पति मर गया तो वो दीक्षा ले लेती या पूरा जीवन धर्म के अंदर गुजारते, पर डबल शादी नहीं करती थी। अभी तो मेरे पास ऐसी आ रहा है कि एक लड़की ने 3-3 शादी कर ली, चौथी कर रही है। तो ये क्या चल रहा है, ये क्या है? 4-4 बार शादी करके हम समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा कि समाज की दिशा में जा रही और इस दिशा में जाएगी तो आप समझ लेना कि जैनों की संख्या आने वाले समय में बहुत स्थिति गंभीर हो जाएगी। ये मंदिर, ये धर्मशाला, ये सारी की स्थितियां गंभीर होगी और जैनों की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। मैं तो कहता हूँ कि हमारे परिवार को बढ़ाना चाहिए। जैसे हम 8 भाई बहन थे, इसमें 4 लोगों ने संयम जीवन को स्वीकार किया, 4 घर पे, और आज मात्र 1 लड़की है, इसको 1 लड़का है। यदि वो धर्म को बढ़ाने के लिए यदि कोई योगदान है तो वो साधुओं का है। महावीर ने यदि साधु साध्वी नाम की संस्था नहीं बनाते तो ये धर्म महावीर के साथ ही समाप्त होता था। तो उनको मालूम था कि साधु साध्वी एक ऐसी संस्था है जो धर्म को जीवंत रख सकती है, धर्म को बढ़ा सकती है, लोगों को मेरा धर्म पहुंचा सकती है। आज हमारे यहाँ इतने त्यागी वर्ग है कि जिनके कारण ये धर्म टिका। आप 2500 सालों 2600 सालों में इस धर्म को टिकाने के अंदर योगदान है तो साधु साध्वी का योगदान है। क्योंकि हम तो व्यापारी हैं, 1 साल के अंदर 8 दिन मंदिर जाते हैं, 8 दिन धर्मशाला जाते हैं, और ऐसे भी कई लोग हैं जो एक ही दिन जाते हैं, जाते ही नहीं। तो आप इस प्रकार का जीवन जिएंगे तो धीरे धीरे धर्म अस्त हो जाएगा, धीरे धीरे धर्म खत्म हो जाएगा और स्थितियां बहुत गंभीर हो जाएगी। इसलिए संतान की उत्पत्ति होनी चाहिए, मिनिमम 3 से 4 लड़के लड़की होगा तो ये धर्म बढ़ेगा। क्योंकि नए जैन तो बनते नहीं और जो जूने जैन है वो। दूसरी बात, मैं आपको साउथ में रहने वाले जितने भी जैन है उनके लड़के लड़की कई क्रिश्चियन बन गए, तो हमारी संख्या यूं भी घटती जा रही। घर की क्रिश्चियन बन गए, पूरा परिवार के परिवार क्रिश्चियन बन गए। ऐसे एक नहीं, ऐसे अन्य उदाहरण में दे सकता हूँ जो मेरे पास आए हैं। तो साउथ में क्या है, क्रिश्चियन कम्युनिटी ज्यादा है, स्कूल ज्यादा है, हॉस्पिटल ज्यादा है, उनके संस्कार वही दिए जा रहे हैं। तो हमारे बच्चे बच्ची के एक हमारा परिवार है, मेरे परिचित था, उन्होंने घर का मंदिर था, उनके घर में गृह मंदिर था, बच्चे बच्ची क्रिश्चियन में चले गए, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार कर लिया और वो उनको पिताजी को हार्ट अटैक गया, वो मंदिर उठ चुका है आज की तारीख के अंदर, पूरा परिवार क्रिश्चियन बन गया है। कई लोग आर्थिक अभाव के अंदर क्रिश्चियन बन रहे हैं, दूसरी कम्युनिटी में जा रहे हैं। इसलिए इसका पूरा ध्यान रखना है और हमारे साधन में भक्ति का भी ध्यान रखना है, बच्चों के संस्कारों का भी ध्यान रखना है। नहीं तो आने वाला समय आपको दोष देगा। आने वाला समय बहुत खतरनाक आ रहा है, भयंकर आ रहा है। जैन धर्म की संख्या एक लिमिट सीमिट में हो जाएगी तो हमारी स्थिति गंभीर हो जाएगी। इसलिए समाज को चेतना चाहिए और जागृत होना चाहिए इस विषय में कि हम अपने बच्चे बच्ची को अच्छे संस्कार दें। और जैन परंपरा में जो भी हो, चाहे वो दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, तेरापंथी हो, इस्लाम, कहीं पे भी अपने बच्चे बच्ची की शादी जैन में करे, ये सर्वश्रेष्ठ। आप सभी लोगों ने हेल्थ, रिलेशन, मनी, करियर के बारे में डिटेल से गुरुदेव से जाना है। कुछ ऐसे आज भगवान के बारे में बताना चाहता हूँ। यदि आप चाहते हो कि 2026 आपका वर्ल्ड बेस्ट हो, आपके जीवन का उत्थान हो, गुरुदेव पद्म प्रभु स्वामी जी भगवान का हमारे जीवन में क्या महत्व है? पद्म प्रभु स्वामी जो है वो श्रेष्ठ तीर्थंकर है और पद्म प्रभु स्वामी की आराधना सुख, समृद्धि और शांति और प्रसिद्धि को दिलाती है। जमीन से संबंधित कोई भी काम हो,
तो पद्म प्रभु भगवान की जो साधना और आराधना करते हैं उससे हमारे जमीन के काम शीघ्र होते हैं, नहीं बिकने वाली जमीन बिकती है, क्योंकि पद्म प्रभु स्वामी का जो सेवक है वो मंगल है। जैसे शादी ब्याह के अंदर भी अड़चन आती है तो वासु पूज्य का और मंगल का, जैसे ओम ह्रीम श्रीम मंगल ग्रह पूजिताय, ये श्री वासु पूज्य स्वामी ने नमः की यदि जाप करते हैं तो जिनकी शादी रुकी हुई है, शादी नहीं हो रही है, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ ये मंत्र बताया गया। वासु पूज्य की आराधना हमारे जीवन के अंदर सुख समृद्धि शांति, क्योंकि मंगल है तो जमीन से जुड़ा हुआ है, जमीन के काम में भी ये बहुत सहायक होते हैं वासु पूज्य भगवान, और सुख समृद्धि को भी देते हैं। और जिनकी ब्याह शादी नहीं आती है तो वो मंगल ग्रह पूजिताय श्री वासु पूज्य स्वामी के लिए जाप कर सकते हैं। सूर्य लीगल के लिए कुछ मदद हो सकती है? सूर्य जो है, अब सूर्य का जो है वो पद्म प्रभु भगवान है, तो सूर्य का क्या है, ऊर्जा देने वाले, एनर्जी पावर देने वाले हैं। तो हम यदि पद्म प्रभु भगवान की साधना आराधना यदि हम करते हैं तो हमारा सूर्य मजबूत होता है, और सूर्य जिसका मजबूत है वो अपने जीवन में सफल होता है। और जो शेयर बाजार के अंदर काम करते हैं, सट्टे के बाजार में काम करते हैं, यदि सूर्य उसका यदि मजबूत है तो उसको वहां सफलता मिलती है। तो हमारे यह मंत्र बताएगा, ओम श्री सूर्य ग्रह पूजिताय पद्म प्रभु स्वामी ने नमः का जाप करने से हमारा सूर्य मजबूत होता है। और सूर्य की साधना के लिए यदि सूर्य आपका कमजोर है तो आप पद्म प्रभु भगवान की साधना करने से आपको सफलता भी मिलती है और ऊर्जा भी मिलेगी। बहुत सारे लोगों को मन की चिंता अज्ञात भय रहता है, तो चंद्र प्रभु स्वामी भगवान और चंद्र ग्रह की ऊर्जा बैलेंस कैसे करें? अब चंद्र प्रभु भगवान क्या थी, चंद्र क्या मन का कारक है, हमारे मन को डिस्टर्ब करता है। जैसे 8वें घर में चंद्रमा हो, 12वें घर में चंद्रमा, यदि आपका चंद्र कमजोर है तो हमारे यहाँ पर बताएगा ओम ह्रीम श्रीम चंद्र ग्रह पूजिताय चंद्र प्रभु स्वामी ने नमः का यदि आप जाप करते हैं तो आपका चंद्र बल बढ़ता है। और जिनका चंद्र कमजोर होता है तो उनको जो बीज आती है उसके बीज के दर्शन करने चाहिए चंद्रमा के, और गरीब बच्चों को दूध पिलाना चाहिए, और एक छाती का कड़ा पहनना चाहिए, और एक मोती यदि धारण करता है तो चंद्र उसका मजबूत बनता है, क्योंकि चंद्र क्या मन का कारक होता है। और 8वें ग्रह और 12वें ग्रह में होता है, यदि वो 8वें ग्रह में आयुष्य को कम करता है, 12वें ग्रह में हमारी मानसिकता को बिगाड़ देता है। जिनकी मानसिकता है, जो मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, मन उनका विचलित ज्यादा रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है, तो उस हिसाब से आप जो है चंद्र प्रभु की आराधना करके आप स्वस्थ बन सकते हो और अपने मन को स्थिर कर सकते हो। विमलनाथ भगवान और बुध ग्रह मनुष्य जीवन के लिए कितना उपयोगी है? बुध ग्रह जो हमारा व्यापार का और बुद्धि का मालिक है, जिनका व्यापार नहीं चलता और जिसकी बुद्धि कमजोर है और तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है और मंद बुद्धि है, उसके लिए हमारे यहाँ 9 ग्रह के अंदर बुध को जो है व्यापार का एवं बुद्धि का मालिक माना गया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।